जय मां काली। मैं पिछली वीडियो भी बनाता आ रहा हूं ज्योतिष के ऊपर, और अभी चल रहे हैं पितृपक्ष। तो इनमें नई पूजा तो शुरू कर नहीं सकते, नई जाप पुराने जो चल रहे हैं वो चल ही रहे। तो अभी पितृपक्षों में मैं आपको इन ग्रहों की जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि आपको जब ये जानकारी हो जाएगी तब नवरात्रे से मैं आपको बहुत सरल और सूक्ष्म तरीके से हवन करने का तरीका बताऊंगा। किस दिन हवन करना चाहिए, किस दिन नहीं करना चाहिए, किस दिन हवन करेंगे, कौन से नक्षत्र में, तो वो आहुति कहाँ जाएगी। इसलिए जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि आप इसको स्वयं इसको आजमा के देखें। बहुत आपने ढोल मजीरे बजा लिए, भक्ति के मार्ग से बड़ी मुश्किल में जाके भगवान मिलते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग से भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं। और मेरा काम है ज्ञान मार्ग से चलना, भक्ति मार्ग से नहीं। तो ज्ञान मार्ग में हमको अपने ग्रहों की जानकारी होनी चाहिए, इन ग्रहों से क्या लाभ लेना है और कौन से ग्रह से कैसे बचना है। तो इन सभी ग्रहों की शक्तियों के बारे में मैं आपको पीछे से वीडियो बनाता आ रहा हूं। जिसको कहीं डाउट हो उसी वीडियो को गौर से सुने और गौर से देखे, उसमें एक आपको ज्योतिष का नया फार्मूला मिलेगा। इन बातों को जब आप जानकारी प्राप्त कर लोगे तो ये आपके काम आएगी, आपके बच्चों के काम आएगी, आपके पोते के, आपके नाती के, कितनों के काम आएगी। आपको नॉलेज होगी तो ये ग्रह वहां गया, उसने उस दृष्टि से देखा, ऐसे देखा, वैसे देखा। जीवन में कभी आपको ज्योतिष समझ में आएगी नहीं। लाखों रुपए की ज्योतिष की किताब ले आओ, आपकी समझ में नहीं आएगी। लेकिन यदि इसके सारांश और इसके लॉजिक को पकड़ते चलोगे, जो भी बात हो उसका लॉजिक होना चाहिए, तब यकीन आता है कि ये बात सही है। जैसे कि आज हम शनि पर बात कर रहे हैं। शनि ग्रह शरीर के अंदर मूलाधार चक्र पे काम करता है, जहां से हम लैट्रिन करते हैं वहीं पर उसका चक्र बना होता है। जिसका भी शनि चौथा, आठवां, 12वां जन्म से हो और केतु खराब चल रहा हो, शुक्र में कमी हो, उसको पाइल्स की बीमारी हो के रहेगी। कितना ही परहेज करना, करते 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 जीवन निकल जाएगा। और यदि इनको शांत कर लेते हो तो अपने आप ठीक हो जाओगे। दवाई लोगे तो और जल्दी ठीक हो जाओगे। दवा और दुआ दोनों होनी चाहिए। शनि स्त्री रूप में आता है। अब कुछ लोग इसमें मतभेद होगा कई आचार्यों का कि भाई शनि रूप में क्यों आता है। तो इसको आप लॉजिक से पकड़ो, किसी की बात मत मानो। जो ज्ञान थोप रहे हैं वो मत लो, अपने लॉजिक से पकड़ो। आपका दिमाग इस लॉजिक को पकड़ रहा है तो बात मानो, नहीं तो जाने दो। जिस इंसान का भी चौथा, आठवां, 12वां शनि होता है उसकी शादी होना असंभव होता है। बड़ी मुश्किल से टौने टोटके करके, छोटे मोटे उपाय करके शादी कर दी उसकी, वह फिर भी सुखी नहीं रहेगा। घरवाली बीमार रहेगी, मरे के समान। जा बेटा चूल्हे में रोटी पका, सब्जी पका, उसे भी खिला, तू भी खा। यदि शरीर पे पड़ा शनि, यदि पड़ा भाग्य पर, तो ऐसी कलेशन मिल जाएगी कि तुम्हें 10-10, 20-20 लाख, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, जैसी इसकी हैसियत है वैसी लेके मानेगी, नाश कर देगी तुम्हारे घर का।
क्योंकि तुम्हारा शनि खराब है। उस स्त्री की गलती नहीं है, वो तो कठपुतली है, उसको नचाने वाला शनि है। तो जिसका भी शनि खराब है, वो यदि मेरे अनुसार उपाय करेगा 100% लाभ पाएगा, लेकिन होगा साल में जाके। आप समझो मैंने तरीका बताया हवन का और मुझे फोन करने लोगों, महाराज जी कोई असर नहीं हुआ, ऐसा नहीं होगा, साल लगता है। ब्रह्मा जी ने संतान बनाने में 9 महीने लगाई, मैं उनसे बड़ा नहीं हूं, साल भर लगता है, परंतु पार हो जाओगे, बुढ़ापे तक परेशान नहीं होगे। शनि जब किसी के भाग्य में पड़ता है, लड़ाई झगड़ा कलेश, या एक रूप और भी होता है, तुम ध्यान करो तो, कि उस पे उसकी स्त्री पे देवी आने लगती है, मां काली। अभी घंटे भर पहले से मैं भी ये मानता था कि मां काली किसी के शरीर पर नहीं आती, 1 घंटे पहले तक नहीं मानता था, लेकिन मां काली के सर में बैठा हूं तो उन्होंने ये भी ज्ञान दिया कि शनि जो है वो मां काली का एडीसी है। यानी कि जब मूलाधार चक्र की स्वामिनी मां काली है और मूलाधार चक्र का ग्रह जो है वो शनि है, तो जब मां काली का रूप उसमें आएगा तो वो आता है, लेकिन वो जिस पर आता है उसका भला नहीं करता, दुनिया का भला कर देता है। लेकिन उसको कष्ट देना है, उसको कष्ट देते हैं, उसके आदमी को कष्ट मिलेगा, घर में कष्ट रहेगा, वो परेशान रहेगा। वो लोग बोलेंगे इस पर तो मां काली आती है तो ये परेशान क्यों है, क्योंकि उसको कष्ट देना है उसको। तो मां काली आने का बहुत सूक्ष्म रूप में समझो, एक हवा सी आती है, स्वयं रूप में नहीं आती। स्वयं रूप में आए तो तीसरे उड़ जाएंगे शरीर के। वही मां काली शनि रूप में जब किसी को कष्ट देती है तो उसकी जिंदगी बहुत बुरी बना देती है। और यदि वो प्रसन्न हो जाए, शनि बहुत बढ़िया हो, तो उस बच्चे की गर्लफ्रेंड बहुत सारी मिलेंगी, उसको बहुत सुंदर पत्नी मिलेगी, सुशील सज्जन स्त्री मिलेगी, घर बार को देखे, लड़के के माँ बाप की सेवा करे, खूब इज्जत करे, ऐसी कन्या मिलेगी यदि शनि बढ़िया है। किसी का शनि खराब होता है, बच्चा हो गया, बेटी हो गई, शनि खराब है तो उसकी बेटी दुखी रहेगी, क्योंकि उस बेटी के दुख के कारण पिता दुखी है। तो शनि को कई जगह से देखा जाता है। अब इतनी बातें तो मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि ज्यादा देर वीडियो नहीं बना सकते, परंतु धीरे धीरे मैं और भी जानकारी दूंगा। अब आ जाते हैं, अभी चंद्रमा सिंह राशि में चल रहे हैं, तो चंद्रमा की बात मैं ना कहूं, मैं सीधी बात करता हूं कि इन दिनों में जो लड़कों की शादी होनी है उनके ऊपर, और जिनके ऊपर साढ़े शादी चल रही है उनके ऊपर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। मेष राशि का शनि जो है 11वें स्थान पर है। गिनना सीख गए होंगे या गिन के फिर बताऊं, शायद नए जुड़े तो दोबारा गिनता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वां शनि है मेष राशि का। यानी इस बच्चे की शादी होगी तो इसकी पत्नी बहुत बढ़िया आएगी, शादी का योग चल रहा है, इसकी शादी कर दो बिना खटके। लेकिन ये राहु को ठीक कर लेना, राहु के जाप करना, राहु का हवन भी कर लेना। मैं नवरात्रे में आपको सिखाऊंगा सूक्ष्म रूप से कैसे हवन किया जाएगा। तो फिलहाल आप ये दिमाग में रख लो
कि इस बच्चे का राहु ठीक करना, ये राहु जो है इसकी शादी नहीं होने दे रहा, अड़चन डाल रहा है, तो ये राहु ठीक करेंगे शादी हो जाएगी। वृषभ राशि का शनि है 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां इसका भी ठीक है, शादी कर सकते हैं। इसका केतु खराब चल रहा है तो रिश्ते आएंगे चले जाएंगे, तो केतु ठीक हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। मिथुन राशि, यहां से शनि जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे गिनते हैं, ऐसे गिनोगे तो गलती नहीं करोगे। तो 9वां जो है शनि स्थिर नहीं है, चिड़चिड़ा है। यदि अब इसकी लड़के की शादी कर दी तो इसकी घरवाली जो चिड़चिड़ी आएगी, काम तो खूब करेगी, बहुत पढ़ी लिखी समझदार होगी, लेकिन चिड़चिड़ी होगी। तो भैया शनि का उपाय करके शादी करना। कर्क राशि 1 2 3 4 5 6 7 8, शादी मत करना बच्चे की। मई 2025 के बाद शादी की सोचना, अभी मत करना। करोगे तो इस बच्चे के साथ बहुत बुरा बीतेगा, या तो ये लड़की इसको छोड़ देगी या फिर उसकी आकस्मिक मृत्यु हो सकती है। कोई ना कोई कारण होगा, ये बच्चे के गृहस्थ जीवन में बहुत दुखी रहेगा। तो ये इसमें आप जो इसकी शादी ना करो, मई के बाद शादी करना, तब रास्ता खुल जाएगा। सिंह राशि 1 2 3 4 5 6 7, 7वां शनि बहुत बढ़िया, कर दो शादी। लेकिन क्या है, इस सिंह राशि का राहु खराब चल रहा है, राहु का उपाय कर लेना, रिश्ता हो जाएगा। ये लड़कों की बात चल रही है, शनि की बात करेंगे तो लड़कों की शादी में बात चलेगी, और यदि लड़की की बात करेंगे तो बृहस्पति की बात चलेगी। तो ये लड़कों की बात चल रही है। कन्या राशि 1 2 3 4 5 6, क्योंकि शादी में लड़के के लिए शनि देखना बहुत जरूरी होता है, लेकिन शादी की तारीख में चंद्रमा और सूर्य देखना बहुत जरूरी होता है। बीच में सूर्य कहां से आ गया शनि के, तो भाई बात में बात जुड़ती है, ये टॉपिक है, एक दूसरे को अलग नहीं कर सकते। शरीर में 9 के 9 ग्रहों का प्रभाव होता है, किसी को हम अलग नहीं कर सकते। तो सूर्य की मैंने इसलिए बोला कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका भाग्य जो उसे कर्मों के अनुसार लिखा हुआ आता है, ये दिमाग में रखना। और जब बच्चे की शादी होती है तो लड़की का कुंडली और लड़के की कुंडली जब दोनों मिलाते हैं तो उसमें जमा गुणा घटा भाग होकर तीसरी कुंडली बनती है, उसे बोलते हैं गृहस्थ कुंडली। तो उसका जो सेंटर पॉइंट होता है देखने का, वो शादी की तारीख होती है। यदि शादी की तारीख में उस लड़के का जो कि अब इसमें बात है कि जन्म से नाम और एक प्रसिद्ध नाम, तो शादी में प्रसिद्ध नाम देखा जाएगा। कई लोग कर देते हैं जन्म कुंडली के नाम से शादी और प्रसिद्ध नाम कुछ और होता है, उसमें झगड़े पाएंगे आपको। तो प्रसिद्ध नाम से ही देखना। तो प्रसिद्ध नाम से सूर्य बल देख लिया तो वह आदमी जीवन भर, सूर्य बढ़िया हुआ तो जीवन भर वो खूब नोट कमाएगा, और सूर्य खराब हुआ तो भिखारी बन जाएगा। जितने भी मेरे वीडियो देख रहे हैं सब अपनी अपनी कुंडली में देखो, शादी की तारीख देखो और गिनो वहां सूर्य कहां पर तुम्हारे चंद्रमा से। तरीका बता चुका हूं मैं पहले भी, जहां चंद्रमा से सूर्य हुआ चौथा 8वां 12वां जैसे लिखा हुआ है सूर्य की चाल, ये सूर्य की चाल जो मैं बता रहा हूं, चौथा 8वां 12वां, ये बता चुका हूं पहले भी, ये शत्रु है, ये स्थिर नहीं है। 1 5 9 और ये 3 6 10 11 मित्र है। इस आंकड़े पे तुम्हारी कुंडली के प्रसिद्ध नाम से उस दिन शादी के समय सूर्य ही तुम्हारा खराब है, तो तुम भिखारी हो, जुगाड़ कर रहे हो कभी उधर कभी उधर कभी उधर। और तुम्हारा सूर्य ठीक है तो तुम अपनी दाल रोटी मजे में खा रहे हो। तो शनि से मैं सूर्य पे इसलिए आ गया क्योंकि टॉपिक चल रहा है शादी का,
तो शादी में सूर्य देखना बहुत जरूरी है। और साथ में सूर्य की क्षमता जो है वनस्पति उगाने की है, लेकिन मनुष्य को धन देने की क्षमता चंद्रमा में। इसीलिए कहा गया कि विवाह में बृहस्पति बल कन्या का, बेटे का सूर्य बल और दोनों का चंद्र बल देखना अनिवार्य है। 9 ग्रह तो देखो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 3 ग्रह का देखना जरूरी है। परंतु लड़के की यदि शनि खराब है तो उसे स्त्री का सुख प्राप्त नहीं होगा। तो उसको शादी कर किस ले रहे हैं? इसलिए थोड़ी कर रहे कि लड़ाई झगड़ा हो, घर वाली भाग जाए, मुकदमा कर दे, कलेश कर दे, या बीमार पड़ी रहे, मरे के समान हो जाए, ऐसी पत्नी थोड़ी चाहते हैं। कोई जानकारी देता ही नहीं इस बात की। शादी का तो कोई पूछता ही नहीं है कि भाई तुम्हारी मैं कुंडली पढ़ रहा हूं, तुम्हारी शादी कब हुई थी। शादी के बाद ही तुम्हारा जीवन पलटता है। कोई गरीब हो जाता है और कोई अमीर हो जाता है, शादी के बाद होता है। शादी से पहले तो सारे बच्चे राजा होते हैं। मेन तो जब होता है जब उनकी शादी होती है, उनकी सृष्टि शुरू होती है संतान से, जब तुम्हारे परीक्षा का समय शुरू होता है। तो इसमें मैंने यहां तक आ गया कन्या तक। अब तुला का 1 2 3 4 5, वही चिड़चिड़ी पत्नी, या फिर बीमार रहने वाली, कभी ठीक कभी बीमार, ऐसा कुछ चलता रहेगा। वृश्चिक राशि 1 2 3 4, चौथा शादी नहीं करनी, चौथा कलेशन मिलेगी। अभी रुक जाओ, मई तक रुक जाओ, शनि जो यहां आ जाएगा तो बदल जाएगी इनकी पोजीशन। मई 2025 के बाद बदलेगा। तो मई का महीना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं एक आध तारीख ऊपर नीचे भूल जाता हूं, तो मोटा मोटा बता दिया कि मई। तो मई के महीने में यहां आ जाएगा, मई के बाद शनि, तो ग्रह राहु केतु बदलेंगे, तो रास्ता खुल जाएगा शादी का। अभी रुको। धनु राशि 1 2 3, शादी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया मौका है, चांस पे ले सकते हो, लेकिन ये राहु रोक रहा है, राहु का उपाय करो। मकर राशि, इनकी तो पौब आ रहा है, कर दो शादी। कुंभ राशि, शनि स्थिर नहीं है, चिड़चिड़ा है, थोड़ा देख लो, यहां पर आ जाए जब बात करना। और मीन राशि का शनि भी ठीक नहीं है, शादी अभी करोगे तो नुकसान होगा। तो इन 12 राशियों के बारे में मैंने जानकारी दे दी कि मई तक जिनकी शादी निकल रही है वो करो, राहु केतु का उपाय तो करना ही पड़ता है। बाकी जिनकी शादी नहीं निकल रही है वो मई तक इंतजार करो, उनके माँ बापों तक ये संदेश पहुंच जाना चाहिए कि जल्दबाजी मत करो। जीवन काटना है, आनंद में काटना है, बुढ़ापे तक आनंद ही आनंद रहना चाहिए, पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। जभी तो ज्योतिष का मजा है। ज्योतिष का मजा वही लेता है जो ज्योतिष का ज्ञान रखता है, और ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं, वीडियो बनाई जा रहा हूं, ये निचोड़ है और सिंपल भाषा में समझाता हूं। ज्योतिष भाषा समझाऊंगा ना, समझ में नहीं आएगा आपके, समझ आ गया होता तो आज मेरा देश ज्योतिष के बारे में बहुत जानकारी रखता, इधर उधर नहीं भागता। कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई किसी भगवान के यहाँ, किसी भगवान के यहाँ। अरे भगवान की शक्ति एक ही है, उसको समझो पहले, फिर जाना। भीख मत मांगो भगवान से, अपने ग्रहों की पूजा करके हक मांगो, यही ज्ञान मार्ग है। जय मां काली।